वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। दादी ने राजेश्वरी का गुला पकड़ लिया और उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने लगे। ये मंजर देखकर घर के सारे लोग हैरान रह गए। दादी ने आखिर ऐसा क्यों किया? उसके पीछे क्या वजह थी? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। कहानी में अब तक आपने देखा कि रूही और नहार ने बहुत मुश्किलों के बाद अपने रिश्ते को संभालना शुरू किया था। दोनों के दरमियान गलतफहमियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थीं और खानदान में भी सुकून का माहौल बनने लगा था। लेकिन उसी दौरान कहानी में एक ऐसी एंट्री होती है जिसने पूरे गोएनका खानदान की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। दरअसल अचानक नहार की छोटी दादी घर में आ धमकती हैं। उनकी ये एंट्री इतनी अचानक होती है कि घर का कोई भी फर्द उसके लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही वो गोएनका हाउस में कदम रखती हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। नहार उन्हें देखकर हैरान रह जाता है और पूछता है कि वो अचानक यहाँ क्यों आई हैं। लेकिन छोटी दादी का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो किसी से ठीक तरह बात करने के बजाय सीधा हुक्म चलाना शुरू कर देती हैं। उनकी आवाज़ में ऐसा रोब होता है कि कुछ देर के लिए पूरा घर खामोश हो जाता है। छोटी दादी साफ लफ्ज़ों में कह देती हैं कि अब उस घर में वही होगा जो वो चाहेंगी। इनकी ये बात सुनकर खानदान के सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है कि वो इस तरह का बर्ताव कर रही हैं। रूही माहौल को संभालने की कोशिश करती है। वो बहुत सुकून से छोटी दादी से बात करती है और कहती है कि अगर कोई मसला है तो बैठकर बात की जा सकती है। लेकिन छोटी दादी जैसे किसी और ही इरादे से आई होती हैं। अचानक वो गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाती हैं जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वो रूही और नहार का सामान उठाकर घर के बाहर फेंकना शुरू कर देती हैं। बैग, कपड़े और ज़रूरी सामान एक एक करके दरवाजे के बाहर गिरता जाता है। ये मंजर देखकर पूरा खानदान हैरान रह जाता है। नहार फौरन आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन छोटी दादी उसे भी सख्ती से रोक देती हैं और कहती हैं कि अब उस घर में रहने का हक सिर्फ उनका है। इनकी ये बात सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहार गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन रूही उसे संभाल लेती है। रूही समझ जाती है कि अगर अभी हालात को प्रस्कोन न किया गया तो मामला और भी बिगड़ सकता है। कुछ ही देर में ऐसा वक्त आ जाता है जब गोएनका खानदान का सारा सामान घर के बाहर पड़ा होता है और खानदान के लोग खुद अपने ही घर के बाहर खड़े होते हैं। ये लम्हा सबके लिए बहुत दर्दनाक होता है। समत्रा दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं आता कि जिस घर को उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, आज इसी घर से उन्हें बाहर खड़ा होना पड़ रहा है। लेकिन इन सब के दरमियान रूही हार मानने वालों में से नहीं है। वो पूरे खानदान को हौसला देती है और कहती है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। रूही को पूरा शक होता है कि इस सारे मामले के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। दूसरी तरफ छोटी दादी घर के अंदर खड़ी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रही होती हैं। उनका ये अंदाज साफ बता रहा होता है कि वो कोई बड़ा खेल खेल रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई छोटी दादी के पास इस घर पर कब्जा करने का कोई हक है, या फिर उसके पीछे कोई और भी है जो पर्दे के पीछे से पूरी चाल चल रहा है।